बड़ी बहू, अब तुम जेठानी बन चुकी हो तो थोड़ा सा तो बड़प्पन दिखाओ। क्या हर समय अपनी देवरानी से अपनी तुलना करती रहती हो? यूं ही तुलना करती रहोगी तो अपना ही घर बर्बाद कर लोगी। इतने बार समझाया है तुमको, पर तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। क्यों ना तुलना करूं मम्मी जी, मुझे तो आपने हमेशा कम ही माना है, क्योंकि मेरा पति कम कमाता है और अब देवर जी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो उनकी पत्नी को भी ज्यादा अपनापन मिल रहा है। बेटा कम कमाए या ज्यादा, बहुएं तो एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन मैं तो आपको कभी फूटी आंख नहीं सुहाती। बहू, ये तुम कैसी बात कर रही हो? जब तुम्हारी शादी हुई थी तब घर में कमाने वाले सिर्फ तुम्हारे ससुर जी ही थे। उस समय तुम्हारे पति की नौकरी लगी ही थी और तुम्हारा देवर पढ़ाई कर रहा था। अब मेरा छोटा बेटा अच्छी जॉब करता है और साथ ही उसकी पत्नी भी कमाऊ है। जब कमाने वाले 4 हो चुके हैं तो अब हर चीज पहले से बेहतर हो रही है। जैसी कमाई है वैसा काम हो रहा है, तो तुम इसमें इतना मुंह क्यों फुलाती रहती हो? हाँ हाँ माँ जी, मुझे सब समझ में आ रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप कि मैं भी नौकरी करने लग जाऊं? अरे मेरे माँ बाप ने अगर मुझे इतना पढ़ाया होता तो मैं भी नौकरी कर रही होती, पर नहीं, उन्हें तो मेरी शादी करने की जल्दी पड़ी थी। मेरी जिंदगी बर्बाद जो करनी थी, जो ऐसे घर में मेरी शादी कर दी जहाँ बड़ी बहू को तो घर की नौकरानी समझा जाता है और छोटी बहू को सिर आंखों पर बैठाया जाता है। पैसा देखकर ही दोनों बहुओं के साथ व्यवहार किया जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? जितना इसे समझाने की कोशिश करती हूं, ये समझना तो दूर, बात सुनने को भी तैयार नहीं है। जब आप ऐसा व्यवहार करेंगी अपनी बहुओं के साथ में तो कौन सुनेगा आपकी बात? आपने देवरानी जी को तो महंगी महंगी साड़ियाँ दिलाई और मुझे सस्ती सी साड़ियाँ, उसकी चूड़ियाँ और मेकअप का सामान अच्छी क्वालिटी का और मेरे लिए लोकल बाजार से खरीद कर ले आई। हमारे साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? क्या वही आपके लाडले बहू और बेटे हैं? हम कुछ नहीं हैं आपके। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? उस समय घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। शादी का काफी सारा खर्चा तो कर्ज लेकर ही किया गया था, पर अब स्थिति पहले से बेहतर है। हाँ हाँ, तभी तो अपने लाडले बहू और बेटे को हनीमून पर भेज रही हो। बहू, हनीमून तो उन दोनों लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है और उसका खर्चा भी खुद ही उठाया है, तो कहना क्या चाहती हो? ये सब आपका ही किया धरा है। आप ये चाहती हैं कि मैं अपने पति से झगड़ा करूं, इसीलिए आप दोनों बहुओं में भेदभाव करती हैं। अगर आप मना कर देती तो उनकी हिम्मत थी कि वो लोग हनीमून पर जा सकें, लेकिन नहीं। आपको तो अब उन्हें सिराखों पर जो बिठाकर रखना है, सारी पाबंदी तो हमारे लिए ही थी। बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी को आए हुए 2 महीना भी नहीं हुआ है और तुमने घर का माहौल बिगाड़ के रख दिया है। हमेशा घर में कलह का माहौल बनाए रखती हो। इतनी जलन की भावना, वो भी अपनी देवरानी से। वो दोनों जो भी कर रहे हैं अपनी मेहनत के दम पर कर रहे हैं, तेरे पति की कमाई से तो कुछ नहीं ले रहे हैं ना। अगर उसका पति उसके लिए कुछ लाता है, उसके ससुर उसे कुछ देते हैं, तो तुझे ऐतराज क्यों है? तेरे लिए भी तो बहुत सी चीजें आई थी, उसमें तेरे पति और तेरे ससुर की मेहनत की कमाई थी। फिर फर्क कहाँ हुआ? तू तो देवरानी से बड़ी है ना, तो बड़प्पन दिखा। अगर तुम्हें अपने पति की कमाई कम लगती है तो तुम भी थोड़ी मेहनत करो। भला तुम्हें किसने रोका है? मेरे माता पिता ने मुझे मौका दिया होता तो शायद मैं भी कुछ होती। देख बहू, अब मुझे और बहस नहीं चाहिए। मैंने आज पड़ोस की औरतों को बुलाया था, वो लोग आने ही वाली होंगी। उनके सामने ये किचकिच मत करना। ओहो, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ और मम्मी जी का अता पता नहीं है। अरे वाह बहू, तुम तैयार हो गई? जी मम्मी जी, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। जेठानी जी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अरे बहू, उसका तो नाम ही मत लेना। क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? अरे ये सब राम कथा मैं तुझे बाद में सुनाऊंगी। पड़ोस की सभी औरतें आ गई हैं तेरे गाने सुनने के लिए। पूरे गांव में तेरी चर्चा जो है कि तू बहुत अच्छे भजन सुनाती है। अच्छा, ऐसा है क्या मम्मी जी? हाँ बहू, चल, वरना सोचेंगे इनकी बहू कितनी देर तैयार होती है। अच्छा ठीक है। अरे जीजी, आपकी बहू तो सच में बड़ी सुंदर है, बिल्कुल टमाटर जैसे गाल हैं। हाँ चाची, सही कह रही हो। भाभी, आपके हमने बड़े चर्चे सुने हैं।
हमें भी तो अपना जलवा दिखा दो। कोई ऐसा गाना सुना दो कि दिल खुश हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बिट्टू रानी। नवरात्रि का पर्व आ रहा है तो मैं आप सभी को माता रानी का भजन सुनाती हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय हो। 9 दिन मेरे घरे रहना ओ